मुल्क में महंगाई का तूफान सर उठाने को तैयार। वफाकी काबीना के इजलास में मिनी बजट की मंजूरी का इम्कान। 350 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस की छूट वापस लेने की तजवीज। गाड़ियों समेत दीगर अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश एजेंडे में शामिल। कराची में एक और बेरोजगार शख्स ने खुदकुशी कर ली। 6 माह से नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा था। महमूदाबाद के रिहायशी अख्तर अमीन ने 3 रोज कबल भी खुदसोजी की कोशिश की थी। बीवी बच्चों ने बचा लिया था। जहलुम की तहसील पिंड दादन खान में बेरोजगारी से आजिज आकर नौजवान बोरिया बिस्तर लेकर बिजली के टावर पर चढ़ गया। वजीर आजम से नौकरी का लेटर देने का मुतालबा तस्लीम न होने पर जान देने की धमकी। पुलिस की नौजवान को नीचे उतारने की कोशिशें। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें, अपना आसमान से बातें कर रही हैं। बच्चों के दूध को देखें, आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता। पीटीआई हुकूमत ने 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डबो दिया। निजी सनत और मकामी पैदावारी यूनिट्स को गैस बंद कर दी गई। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये तब्दीली लानी थी? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर को जिंदगी से महरूम कर दिया। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वबा से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। 250 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह से 0.67% रिकॉर्ड की गई। ओमिक्रॉन के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को 31 दिसंबर तक वतन वापस आने की इजाजत। करंतना की पाबंदी लागू रहेगी। पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध ने डेरे डाल दिए। सुबह के वक्त कई मकामात पर मोटरवे बंद रही। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। एहतियाती इकदामात के बावजूद दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट का रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट की वजह से आलूदगी पर बरहमी का इजहार। लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। सारे शहरी नए लाहौर में मुंतकिल नहीं हो सकते। नया प्रोजेक्ट बनाने से काबिल कानूनी कार्रवाई तो मुकम्मल करें। हुकूमत कहां है? हुकूमत क्या कर रही है? जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज शाम को इस्लामाबाद में होगी। वजीर तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। सर्दियों की छुट्टियां जनवरी में मुंतकिल करने की तजवीज पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास तवील होने पर तालीमी कॉन्फ्रेंस कल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। सानिया सियालकोट केस के मजीद 18 मरकजी मुल्जिमान लाहौर में फॉरेंसिक एजेंसी में पेश। सीसीटीवी और मोबाइल फोन फुटेजेस से शनाख्त का अमल जारी। फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी किया जाएगा। अफगानिस्तान में 32 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। तवज्जो ना दी गई तो अलमिया जन्म ले सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लांस नायक जहीद अहमद शहीद हो गए। फोर्सेस की फायरिंग से दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा। नून लीग को चेयरमैन नैब के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए सदर का खत मिल गया। हुकूमत चेयरमैन नैब पर मुशावरत जल्द मुकम्मल नहीं करना चाहती। कोशिश है मौजूदा चेयरमैन ही नौकरी करता रहे। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। नैब में डीजीएस की भर्तियां गैर कानूनी होने का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर की तकसीम को मजीद वाज़ेह कर दिया है। नून लीग में अब नई क़यादत सामने आएगी। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार भी खड़े न कर सकी। यही हालत पंजाब में होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। शहरी रहमान ने वफाका सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए रकम की फराहमी रोकने का फैसला गैर आईनी और इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया।
हुकूमत अपना मालियाती बोझ सूबों को मुंतकिल करके आईनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहती है। ट्विटर पर पैगाम। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बुरी जमानत में 11 जनवरी तक तौसी कर दी। साबिक सदर की हाजिरी से एक दिन की इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। सिंध में ताकत के नशे में फिरौनियत सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी तमाम सिंधियों की नुमाइंदा जमात नहीं, सिंध के लोगों को जागीरदारों से आजाद करवाया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। एशियाई तरक्याती बैंक ने पंजाब में आबपाशी के निजाम के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में चौबारा निजाम आबपाशी कैनाल सिस्टम की तामीर पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से 7,04,000 एकड़ रकबा सैराब होगा। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। सुनामी की वार्निंग जारी। वक्त के पहिए ने तांगे के पहिए पर गर्द चढ़ा दी। कदीम सवारी पेशावर के नवाही इलाकों में आज भी आमद-ओ-रफ्त का सस्ता जरिया बना हुआ है। कई घोड़े की सवारी का शौक पूरा करने में मसरूफ। कोचवानों का इंतजामिया पर तांगा चलाने की इजाजत न देने का इल्जाम। इस्लामाबाद में कढ़ाई के दीदा ज़ेब फनपारों की नुमाइश, रंगीन धागों से नक्श, कलाकार का तसव्वुर तवज्जो का मरकज बन गया। नफासत से काढ़ी गई फूल पत्तियों ने तकरीब को बगैर खुशबू के मुअत्तल कर दिया। मरियम नवाज आज बहू को घर लेकर आएंगी। रज जगह में मरियम नवाज गुनगुनाई तो जुनेद सफदर ने भी आवाज का जादू जगाया। ढोल की थाप पर पंजाब की सकाफत को उजागर किया गया। कव्वाली नाइट में राहत फतेह खान के सुरों ने शुरका को सहर सदा कर दिया। वक्त के पहिए ने तांगे के पहिए पर गर्द चढ़ा दी। कदीम सवारी पेशावर के नवाही इलाकों में आज भी आमद-ओ-रफ्त का सस्ता जरिया बना हुआ है। कई घोड़े की सवारी का शौक पूरा करने में मसरूफ। कोचवानों का इंतजामिया पर तांगा चलाने की इजाजत न देने का इल्जाम। इस्लामाबाद में कढ़ाई के दीदा ज़ेब फनपारों की नुमाइश, रंगीन धागों से नक्श, कलाकार का तसव्वुर तवज्जो का मरकज बन गया। नफासत से काढ़ी गई फूल पत्तियों ने तकरीब को बगैर खुशबू के मुअत्तल कर दिया।